किसी की भी चाह, सिर्फ चाह एक ऐसे सब्जेक्ट लीजिए कि हमारे अंदर चाहना है, वो कहीं भी हो सकती। जैसे एक खिलौना आपके हाथ में हो, आप जहाँ रख देंगे, जैसे हम लोग घरों में घड़ी लगाते हैं, वॉल क्लॉक, तो देखते हैं कहाँ सूट कर रहा है, यहाँ यहाँ वहाँ सब जगह करके रखते हैं ना, कि जहाँ से हमको सबको टाइम दिखाई दे, या कोई तस्वीर ऐसी या कुछ। तो माइंड में ऐसा ध्यान लाइए कि कोई ना कोई चाह मेरे इस बॉडी में है, शरीर में, मेरे अंतःकरण में, जगत को मैं देख रहा हूँ और एक चाह जगत के अट्रैक्शन से मेरे अंदर पैदा हो रही है। सभी होते मनुष्य हैं, जरूर जगत देखेंगे सारी दुनिया को आंखों से तो कहीं ना कहीं चित्र बनेगा। अब ये जो चाह हमारे अंदर पैदा हो गई और ये जुड़ी हो मैं के साथ है, मैं हूं, तो मेरे अंदर ये चाह है। ये चाह, किसी भी किस्म की चाह, एनी डिजायर, आपको बर्बाद कर देगी। जैसे एक चिंगारी, आग जल रही है दूर, मगर वहां से उठ के एक चिंगारी मुझे लगी तो मुझे जला देगी, है ना। जब तक दूर है तो मुझे कोई असर नहीं, पर उस आग से एक चिंगारी जगी और मुझे लगी तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। यही पॉइंट है, चाह बर्बाद करेगी हमें। कोई भी, जगत अपने से चल रहा है, अट्रैक्शन भी है, मुझे अच्छा लग रहा है जगत, मगर अच्छा लगने का अर्थ ये नहीं है कि मेरे अंदर चाह पैदा हो। अगर अच्छा लग रहा है तो उसको पाने की चाह, स्वप्न अवस्था का जगत अच्छा लगने पर पाने की चाह तुमको बर्बाद कर देगी। जगत अगर अपनी जगह पर है, चल रहा है, कोई बात नहीं, हम भी बैठे हैं जगत में, आप सब भी बैठे हैं, मगर इन बिटवीन अगर चाह पैदा हो गई तो वो चाह, सिर्फ एक चाह, वो मुझे जला देगी। जगत मुझे कुछ नहीं करेगा और मेरा शरीर जो मेरे में अभिमान है, मैं हूं फलाना, वो भी मुझे कुछ नहीं करेगा। मैं हूं तो सभी कहेंगे मैं हूं, पर मैं और जगत के बीच में एक लिंक है, एक जोड़ है, वो है चाह, है ना। कितनी चीजें संसार की आप सबको अच्छी नहीं लगती हैं, तो आप कभी सपने में भी उसका ध्यान नहीं करते। जागृत में क्या, सपने में भी ध्यान नहीं आता, गहरी निद्रा में भी कभी आपको उसका ध्यान नहीं आता। हमको जोड़ने वाली कहीं कहाँ पर है, सिर्फ मेरी चाह, और ये चाह धीरे धीरे करके ऐसी पनपती रहती है अंदर। कभी कभी देखो, एक बार ख्याल आया चाह, तो कभी ध्यान हट भी गया, फिर अंदर अंदर पनपेगी और तुम्हारे को एकदम पक्का रूप ले लेगी चाह। वो चाह न प्राप्त होने पर आपको बीमारी, सारी जगत में जो शरीर पर बीमारी आती है वो चाहना से आती है। इसके लिए हमारे को ज्ञान चाहिए। ये चाह मुझे बर्बाद कर डालेगी, चाहे छोटी सी भी कोई चाह है, पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। और कोई बीमारी का कारण नहीं, डिप्रेशन का कारण कोई नहीं, बर्बादी का कारण कोई नहीं, एक हमारी चाह, वो मेरी मैं से पैदा हुई है। अगर मैं भी हूँ, दुनिया में सभी हैं, अगर इन बिटवीन मुझे जगत का ज्ञान है कि जगत सपना है, ये कभी अपना नहीं हो सकता, तो मैं कभी चाह नहीं करूँगा। इसीलिए मुझे मैं मेरे पास है, पर जगत का जो कनेक्शन है वो चाह से है। तो चाह को मैंने जाना कि चाह अगर मैं जगत की रखूंगा, कोई भी पदार्थ, तो मेरे अंदर चिंगारी लग जाएगी। वो कांटा एक अंदर चुभ गया, वो मुझे बर्बाद कर देगा। सिर्फ एक चाह, कभी ध्यान दो, एक एक चीज कभी होते ना विशेष, जैसे उसको हाईलाइट कर देते हैं, उसकी तरफ ध्यान दो। चाह तुम वहीं छोड़ो, तुम्हारी बीमारी तुरंत उतर जाएगी। अब जगत इतना है अट्रैक्शन वाला, धन है, दौलत है, मान है, मर्यादा है, कामनी, कंचन, कीर्ति, बहुत सारी उसमें है, उसको प्राप्त करने की चाह, जबकि सपना है। और ये स्वप्न व संसार हमारे को एक चाहना से लिंक करे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। अब वो कैसे मुझे धीरे धीरे खा जाती है चाहना, उसका मुझे खुद भी पता नहीं लगता। कभी ध्यान दे के देखो,
है कि नहीं? अनुभव करो इसी समय मेरे साथ में, क्योंकि घर में जाता है पन्ना पलट गया, हवा किताब खुली थी, हवा आई पन्ना पलट गया, आप भूल जाएंगे। पर ये चाह तुमको बर्बाद करेगी। मेरे सामने प्रैक्टिकल करो कि अगर तुम मनुष्य के अंदर चाह न होती, कोई भी चाहना नहीं है, जगत है अपनी जगह, चाहना नहीं है, तो आपको कुछ भी अंदर में हिलाने डुलाने की, नस घुमाने की, चिंता की, इसकी किसी की आवश्यकता नहीं थी। देखो उसी संसार में ऋषि मुनि भी रहते हैं, पर उनको चाह नहीं है, है? गौतम बुद्ध ने देखा वो ऋषि भी बैठा है, और मृतक शरीर भी देखा, बीमार भी देखा, सब देखा, मगर उसकी शक्ल में देखा, उसको चाह नहीं थी, कैसा उपराम बैठा था। यही उपासना है जो हम लोग कहते हैं ना, भक्ति से उपासना और जागे हमारे को, ये उपासना है जगत के बीच में, पानी में बैठे हैं, मगर कीचड़ है हमारी इच्छा, किसी भी किस्म की इच्छा। उसमें दादा ने बताया है कामनी कंचन कीर्ति, कुछ मिलना नहीं है, स्वप्न व संसार से कुछ नहीं मिलना है, संसार सपने का है। तो इसके लिए जब मुझे ज्ञान हो गया तो मैंने देखा मेरे अंदर इच्छा जागृति नहीं हुई, और अगर हुई छोटी मोटी इच्छाएं तो फौरन काट दिया गया, क्योंकि ज्ञान था। एक इच्छा को ज्ञान से काटो और फ्री होके चलो संसार में, बिल्कुल किसी चीज की आपको कंट्रोल करने की जरूरत नहीं। सबके बीच में बैठे हैं मगर इच्छा ही नहीं, तलब ही नहीं। आज भी देखो वही संसार तुम सबके आगे है, 10-12 साल 20 साल पहले भी था, तो अब संसार कैसा है तुम्हारे लिए, क्योंकि इच्छा नहीं है। और तब कैसा था, रोना धोना, एक इच्छा पूरी नहीं होती थी, इतना डिप्रेशन होता था, पूछो नहीं। और अभी होती नहीं है तो बहुत अच्छा, हो गई तो भी अच्छा, नहीं हो गई तो भी अच्छा। ये क्यों? ये ज्ञान तुम्हारे अंदर आया, तुम्हारी आंख खोली है ज्ञान ने, और तुम्हारे अंदर पता चला है इच्छा क्या होती है। और आज भी अगर जाने अनजाने में तुम इच्छा करेगा तो जाएगा मरने के लिए, फिर इच्छा करी। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण ने बहुत अच्छा गीता में बोला, शुभ इच्छाएं और अशुभ इच्छाएं। अब अशुभ इच्छाएं जो है वो सारी देह से लागू हैं, पूरी शरीर से, जितनी भी अशुभ इच्छाएं हैं, और जितनी शुभ इच्छाएं हैं वो जगत से हट करके परमात्मा की तरफ, भगवान पाने की इच्छा, मुक्ति की इच्छा, जो भी ज्ञान में एक्सपर्ट होने की इच्छा, ये सब इच्छाएं। तो ये इच्छा शुभ इच्छा, और वो अशुभ इच्छा संसार की जो हमारे शरीर से जुड़ी, मन और बुद्धि से। बोला शुभ इच्छा हो अर्जुन या अशुभ इच्छा हो, दोनों ही दुख का कारण है। और क्या बोला, सिंपल सी बात उसने बोला तुम भगवान का प्रिय बनना चाहते हो, तो भगवान ने कहा मुझे वो प्रिय है जो शुभ इच्छा और अशुभ इच्छा का त्यागी है। आप सब पूछते हैं ना कि भगवान को कौन प्यारा है, बोला शुभ इच्छा अशुभ इच्छा का त्यागी मुझे परम प्रिय है। बोला शब्द बोला परम, माना सबसे उत्तम। एक इच्छा के पीछे, और एक इच्छा ये कैसे मुझे बर्बादी की डगर लाती है, पूरी इसकी पिक्चर देखो, आराम से पिक्चर देखो इच्छा। और इस जगह ऐसा भी कहते हैं भाई इच्छा अगर नहीं होगी तो संसार में कैसे चल सकेंगे, जन्म जो लिया है कैसे प्रोग्रेस होगी। बहुत बच्चे मेरे से सवाल पूछते हैं कैसे प्रोग्रेस होगी, कैसे चलेंगे, कैसे अपने में चेंज लाएंगे। कोई तो इच्छा रखनी पड़ेगी ना, है ना? आता है ना विचार, आप सबको भी आता होगा। बच्चों की शादी है, पढ़ाई लिखाई है, एजुकेशन है, कुछ भी है, एनी डिजायर आपको पीछे से अंदर से पुल करती है तो आप आगे बढ़ते हो। पूरी तरह से इच्छा को जानो, इच्छा कैसे हमारे को उठाती बिठाती है। चाह नहीं होगी तो चल नहीं पाएंगे, ऐसा भी विचार आता है। होता है कि नहीं होता है ना? बहुत सारा होता है। दुनिया इतनी प्रोग्रेस कर रही है, खाते हैं पीते हैं कमाते हैं, महल माड़ियाँ बनाते हैं, गाड़ियाँ मोटर खरीदते हैं, तो ऐसे हम नहीं करेंगे तो हम तो डल हो जाएंगे। आता है ना विचार? तो इसके लिए क्या किया जाए? जैसे हम लोग वैराग कहते हैं,
तो इच्छा से अभी मेरा राग है कि मेरी ये इच्छाएं पूरी हो जाएं, महल माड़ियाँ शादी ब्याह ये सब, तो मैं इच्छा करता हूँ। तो इच्छा से मेरा अति राग है, मैं उसे बहुत प्रीत कर रहा हूँ मेरी इच्छाएं ये पूरी हो जाएं। और कभी कभी इच्छा नहीं पूरी होती तो वहीं द्वेष पैदा होता है कि मेरी तो पूरी नहीं हुई, उसकी पैदा हो, उसकी पूरी हो गई, मेरे को तो भगवान ने दिया नहीं, मैंने इतना प्रसाद चढ़ाया, इतना व्रत रखा, उसकी हो गई, मेरी नहीं। तो एक इच्छा के अंदर रखने से राग और द्वेष दोनों हुआ कि नहीं हुआ? प्रैक्टिकल करिए, होगा ना राग और द्वेष। इच्छा अपनी जगह और उससे पैदा हो गया राग और द्वेष। माना एक इच्छा तो बीमारी थी, उसके साथ मैंने 2 बीमारियां और खरीद करी, कभी राग हुआ उससे, कभी द्वेष हुआ। तो इन बीमारियों की जड़ मेरी इच्छा थी, है ना। तो वैराग लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जब मेरे अंदर राग द्वेष न पैदा हो तो मुझे उस बात को जानना पड़ेगा। जिनके पास इच्छा से ये सभी बातें पूरी हुई हैं, महल माड़ियाँ सब मिला है उनको इच्छा से, तो मैं उनसे जाके पूछूं कि उनको सुख कितना है, मेरे पास और उसके पास में सुख की भेंट करो, तुलना। मैं कितना सुखी हूँ, वो कितना सुखी है। सुख आप समझते हैं क्या सुख होता है? सुख की परिभाषा आप जानते हैं? वो सुखी हैं, आपको नजर आते हैं वो सुखी हैं, और उसके भेंट में हम दुखी हैं। हम दुखी इसलिए हैं क्योंकि मुझे वो वस्तुएं नहीं हैं और मेरे को चाहना है कि मेरे को मिल जाए, और वो चाह मुझे दुखी कर रही है। वस्तुएं नहीं, मुझे चाह है वो वस्तुएं मिलें, और वो वस्तुएं मुझे नहीं प्राप्त हो रही हैं, तो मुझे दुख की प्राप्ति हो रही है। और वही वस्तुएं उसको मिली हैं तो उसको सुख प्राप्त होना चाहिए, पर उसको भी दुख है। क्यों? क्योंकि उस वस्तु के टूटने पर, उसके न मिलने पर, समय पर न आने पर, किसी और के चुरा जाने पर उसको फिर दुख की प्राप्ति है। वो वस्तुएं हैं उसके पीछे तो भी उसका ध्यान जाता है, मैं इसकी साफ सफाई करूं, मैं इसकी रक्षा करूं, मैं ऐसा करूं, मैं ऐसा करूं। तो दुख तो कहीं कम नहीं हुआ, दुख तो कहीं कम नहीं है। इच्छा से वस्तुएं उसको मिली, पर दुख की कमी नहीं हुई उसके अंदर। दुख तो जैसा मुझे न प्राप्त करने पर था, उसको प्राप्त करने पर है, ध्यान उसका भी जाता है। तो इस तरह से जब हम वैराग वृत्ति कहते हैं तो हमको ज्ञान लेना चाहिए इच्छा के बारे में, क्योंकि इच्छा उसकी पूरी हुई, मेरी नहीं पूरी हुई, तो मैं भी उतना ही दुखी हूं, वो मुझसे भी ज्यादा दुखी है। तो दुख कहीं भी कम नहीं हुआ। इच्छा एक तरफ पूरी हुई, दूसरी तरफ नहीं पूरी हुई। तो इसलिए मुझे पूरी तरह से इच्छा को जानना चाहिए कि ये पूरी होती है तो भी दुख है, नहीं पूरी होती है तो भी दुख है, वरना दुख कम नहीं होगा। सुख की प्राप्ति क्षणिक आप देखेंगे उसके पास है, वो भी दूर से, पर भीतर उसको भी उसका टेंशन है, चला न जाए, खराब ना हो जाए, कोई बिगाड़ न दे, कोई भी चीज उसके ऊपर है। दुख कम नहीं होगा। सुख सपनवत है, ये सपने में समझ रहा है कार आज मेरे पास है, कल शोरूम में थी, आज मेरे पास है, आज महल उसके पास था, आज मेरे नाम कागज पर लिख दिया गया। सुख सपनवत है। तो जो हमको जानना चाहिए कि मेरी इच्छा पूरी हो तो भी सुख सपनवत होगा, और इच्छा नहीं पूरी होगी तो भी सपने की तरह होगा। ठीक उसी तरह दुख भी सपना है और सुख भी सपना है। जागृत अवस्था में जब मैं जागा तो मैंने इच्छा को जाना, तो मैं जाग गया, तो मेरा सुख दुख दोनों सपना हो गया। एक इच्छा के पूर्ण करने पर या न पूर्ण करने पर मेरे को जागृत अवस्था एकदम आ गई। इच्छा पूरी करूं कल या परसों, पर मैं आज जाग गया। जो जागा उसी को मौज आ गई, सुख मिल गया, सच्चा सुख जागने पर। कल तक वो सोया हुआ था, कहता है अब मुझे वो वस्तु नहीं चाहिए। जागे हुए को कोई पदार्थ नहीं चाहिए, क्योंकि वो जानता है इसके प्राप्त या न प्राप्त होने पर सुख दुख दोनों मेरे पास आएगा। जागा हुआ मनुष्य, उसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। कैसे जागा?
वो जान गया कि सुख दुख दोनों स्वप्नवत है। ये जागा हुआ मनुष्य है। जो सोया हुआ है कहता है इन वस्तुओं की प्राप्ति में बड़ा सुख है और न प्राप्ति में बड़ा दुख है। जब हम ऐसा समझते हैं कि सुख दुख ऐसे है, और जब जाग गया तो बोला प्राप्त है तो भी सुख दुख नहीं है हमारे पास, और नहीं है तो भी सुख दुख नहीं है, क्योंकि मैं जागा हुआ व्यक्ति हूं। जागृत अवस्था वाला व्यक्ति अपनी आत्मा में सुख दुख को प्राप्त कर लेता है। मुझे मिल गया, जब वो सेंटेंस नहीं है, मिल गया जो था कि मिलना। क्या था मिलना? जब सेंटेंस से गाते हैं मिल गया जो था कि मिलना, अब काम क्या बाकी रहा। अब कौन सा काम मेरा जगत में बाकी है? मेरे को जो मिलना था वो मुझे मिला। तो क्या मिला? मुझे जागृता मिली। आज हम सब सत्संग में आए हैं, हम जाग रहे हैं। जो जाग गया वो बड़ा मजे में है, मिलने पर या न मिलने पर। जो अभी भी जागने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा सोया है थोड़ा जागा है, वो सोच रहा है कि शायद पदार्थ के मिलने पर सुख और दुख होगा। जो एकदम से जागा हुआ है वो जाग गया, उसको सब मिल गया। जो जागा तिन पाइया, जो जागे हैं उनको वो मिल गया जो था कि मिलना। वो क्या था मिलना? काम क्या बाकी रहा? जब मेरा दुनिया से कोई काम नहीं है तो मुझे सब मिल गया। वो इच्छा की जागृत अवस्था लाओ। तो ये सेंटेंस सभी बोलते हैं, प्रोग्रेस कैसे करेंगे, चल नहीं पाएंगे, दुनिया में ऐसे चलना है। तो इसीलिए हमको जागना बहुत ज़रूरी है। तो उसके पीछे हमारा वैराग। हमको किसी भी वस्तु से जब अटैचमेंट और डिटैचमेंट नहीं होती है तब हम जाग जाते हैं। जब हम सो जाते हैं तो वो वस्तुएं मुझे आकर्षित करती हैं अपनी तरफ। ये नींद की अवस्था है। गहरी निद्रा में वस्तुओं का आकर्षण होता है, और जागृत अवस्था में आकर्षण बिल्कुल शांत है। आकर्षण के शांत होने पर ऐसा प्रतीत होता है मुझे सब मिल गया। और जब तक आकर्षित हम होते रहते हैं जगत से, तब तक ये सेंटेंस मन बोलता है प्रोग्रेस होगी, नहीं बैठेंगे तो दुनिया में कैसे रहेंगे, और सब दुनिया के लोग खा पी रहे हैं चल रहे हैं तो मैं भी तो ऐसा खुला हाथ खर्च करूं, मैं भी तो ऐसा करूं। ये सोया हुआ मनुष्य है। आत्मा की जागृत अवस्था जैसे मुझे ध्यान में आता है कि देखें तो इच्छा पूरी होती है तो क्या होता है, नहीं पूरी होती है तो क्या होता है, जाने तो इसको अच्छी तरह। तो जैसे जैसे जानता है तो जो जो जाने तिस सदा सुख होई, वो सुखी हो जाता है। हम जान गए इसके प्राप्त होने पर या न प्राप्त होने पर सुख दुख नहीं है। ये मेरी जागृत अवस्था की है मौज। जब मैं अपना आत्मा में जाग गया तो मैंने समझ लिया संसार सपनवत है। सपने के पदार्थ अगर हैं तो भी ठीक है, अगर नहीं है तो भी ठीक है। जागा हुआ व्यक्ति सपने के पदार्थों में कभी विश्वास नहीं करता, और सारा संसार सपनवत है। वो दूर से ही जिनके पास है धन दौलत मोटर गाड़ियां, वो जान जाता है ये कितने दुखी होंगे, ये कौन से पर खड़े हैं। दादा ने बोला समुद्र के बीच में आइलैंड पर छोटी सी जमीन होती है, तुम आके वहां खड़ा होता है तो तुम सोचता है कि बस मुझे धरती मिल गई, पर ऐसा नहीं है। जब लहर आएगी तो तुमको डुबा के जाएगी। तो कभी भी ऐसा अगर आएगा समय तो तुमको डुबा के ले जाएगा। वो ज्यादा अच्छा है जिसके पास इच्छा का पूरी जागृत अवस्थाएं ज्ञान है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक।